तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। जैसे बेटे आप जानते हैं हमारा थर्ड चैप्टर का थ्योरी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज चलेगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। से न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स पे बेटा हम मोस्ट इंपोर्टेंट वाली न्यूमेरिकल्स आपको करा रहे होंगे एकदम, जो वास्तव में हमारे प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं। से जिसमें से आज पहला न्यूमेरिकल्स लिया है हमने। पहला न्यूमेरिकल्स कौन सा है वो देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स है दो बिंदु आवेश, ठीक है, कौन कौन से, प्लस का क्यू और माइनस का 2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। से एक दूसरे से कितनी दूरी पर, d दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना है। इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसे बिंदु की तलाश करना है जहाँ पर विद्युत विभव का मान कैसे हो जाने बेटे, शून्य हो जाए। सही है, तो मैंने दो बिंदु ले लिए, ए और बी दो बिंदु हैं। ए पर प्लस का क्यू आवेश और बी पर माइनस का 2q आवेश रखा हुआ है। सही है। अब बेटा मैंने इसी रेखा को इन दोनों को मिला दिया और इस पर एक बिंदु ओ ले लिया। इस पर हमने मान लिया कि विद्युत विभव का मान अभी कितना, शून्य है। और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा, ये एक दूसरे से जो विभव है एक दूसरे से d दूरी पर है। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, d दूरी पर है। और दूसरी बात बेटा मैं मान लेता हूं कि जो है ना प्लस का क्यू आवेश ये o से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ऐसा मैंने मान लिया। तो बेटा B की O तक की दूरी कितनी होगी वो पता हो जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं टोटल वाली दूरी में से मतलब D में से अगर मैं x को हटा दूं, मतलब इतनी वाली दूरी को हटा दूं, टोटल वाली दूरी में से ये वाली दूरी हटा दूं तो ये वाली दूरी का मान पता चल जाएगा। मतलब ये वाला जो B से O बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, तो D माइनस के x दूरी पर है। सही है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम विभव बिंदु A पर जो आवेश उपस्थित है इसके कारण O बिंदु पर विभव निकालेंगे। फिर B इस वाले B पर जो आवेश स्थित है इसके कारण विभव निकालेंगे। और दोनों का जो मान होगा वो फिर हम क्या करेंगे, परिणामी O पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो परिणामी विभव बराबर क्या होता है, V1 प्लस के V2 होगा ना। ऐसे तो करते थे पिछले वाले में भी, पीछे वाले जो डायग्राम कराए थे उनमें दो बिंदु आवेश लिए थे। ये तो मतलब ध्रुव के अच्छी स्थिति में निकाला था हमने विभव। ठीक है, विभव का मान निकाला तो वही है। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले आवेश के कारण विभव निकालते थे, फिर दूसरे के कारण निकालते थे, फिर कुल परिणामी निकालते थे। तो वही तो है ये न्यूमेरिकल्स, उसी इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स है। तो बेटा हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, मतलब परिणामी का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो बनेगा V1 प्लस का V2 बराबर का 0। सही। तो V1 का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, V1 का मान अगर मैं निकालूं तो V1 का मान तो ऐसे निकाल लो, प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, O पर विभव, विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के, यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, x है, तो x से आप किसके कारण निकालेंगे, माइनस के 2q के कारण। तो माइनस के 2q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, तो इसके कारण कितना विभव होगा तो देख लेते हैं। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का 2q बटे के, कितने बीच की दूरी है, तो d माइनस के x है। सही। और ये दोनों के मान उठा के हम इसमें रख लेंगे। तो रखेंगे बेटा क्या बनता है देखते हैं। तो V1 की वैल्यू मेरे पास आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे के x, ये वाला मान रख दिया उठा के। अब V2 की वैल्यू रखेंगे तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा माइनस का 2q बटे के d माइनस के x और बराबर कितना बेटे, 0 चल रहा है। से तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो दोनों में, इधर भी है इधर भी है, दोनों में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ से लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास q बटे के x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2q बटेगा d माइनस का x हो जाएगा यहाँ पे। सही, और बराबर का 0। बेटा अगर मैं इस वाले नंबर को इधर लेके आऊँगा तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो 0 से गुणा किसी भी नंबर की होगी तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा 0, तो बनेगा यहाँ पे q बटे के x माइनस 2q बटे का d माइनस के x हो जाएगा और बराबर की बात करें तो 0। अगर आप चाहें तो बेटा क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीपल से काम चल जाएगा, देख लेते हैं भैया। क्रॉस मल्टीपल से अगर काम चलता है तो ठीक है, तो ऐसे कर लो पहले, इस क्यू से इस क्यू को निपटा दो आप। सी क्यू से क्यू को निपटाया तो 1 के एक्स बचा, माइनस का 2 डी माइनस का एक्स बराबर का 0। मैं इसकी गुणा इधर कर देता हूँ, इसकी गुणा इधर, तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो डी माइनस का एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा, सॉरी और मिस्टेक कर दी यार, इसकी गुणा इधर करेंगे तो डी माइनस का एक्स हो गया और फिर इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और बट्टे का x और d माइनस के x हो जाएगा और बराबर का इधर 0 से। तो बेटे हम s के नीचे 1 मान ले, फिर से क्रॉस मल्टीपल करें, इसकी इधर करें तो बनेगा हमारा क्या, हमारा ये बनेगा d माइनस के, यहाँ से देखो भाई बात करें थोड़ा सा समझो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, 2x माइनस का और एक है x माइनस का कितना हो जाएगा 3x बराबर का, इसकी टोटल नंबर की 0 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं चाहूँ तो d बराबर 3x हो जाएगा, या ऐसे लिख लो 3 को यहीं पर रखो, 3x बराबर प्लस के d इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दो तो x बराबर d बटे के 3। सही है, तो बेटा हमें यही तो मान निकाल के लेकर आना था कि कितनी दूरी पर। तो बेटा हम बहुत बात करेंगे, समझो हम कितनी दूरी पर बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे कि ए बिंदु से कितना d बटे का 3 दूरी पर विभव का मान क्या हो जाने वाला, 0 हो जाने वाला है। अतः d बटे के 3 की दूरी पर विभव का मान कैसे होने वाला है, विभव का मान 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, आइयो बात समझ में आई होगी बेटे आपको। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई है। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपकी कमेंट को रीड करूँगा और उसके बाद आपका जो भी डाउट्स होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो उसका सोल्यूशन कर रहे होंगे। सही है बेटा, किसको सुन लो सबसे पहले आप, हो गया। चलते बेटे अगला न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, फिर हम अगला न्यूमेरिकल्स क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल्स है, किधर गया भैया अगला न्यूमेरिकल्स, ठीक, ये अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 8 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार चालक पर कूलाम आवेश है 1.2 × 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम आवेश स्थित विभव। और क्या करना है बेटा, साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। ठीक है, इन बिंदुओं पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा 8 × 10 की पावर माइनस के 2 मीटर त्रिज्या वाले खोखले, मीटर थोड़ा नीचे लिख लो भैया, लिखो क्वेश्चन है 8 × 10 की पावर 2 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार चालक, ऐसे लो खोखले गोलाकार चालक पर 1.2 × 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम आवेश स्थित है, तो निम्न बिंदुओं पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सुन लो। पहला पॉइंट कौन सा लिख लेते हैं, कौन सा पॉइंट पूछा गया है, किस पे निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है 2 मीटर की दूरी, खोखले गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, खोखले
गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर से दूसरा गोले की सतह पर अगला पॉइंट है बेटे, अगला पॉइंट क्या कहता है, खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर। ठीक, ये सारे पॉइंट्स पे हमें निकालना है। तो सबसे चलो भाई थोड़ा सा आप पहले बेसिक बात से समझो, उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स को निकाल रहे होंगे तो एकदम अच्छे से निकल के आने वाला है। ठीक है, तो बेटा हमने आपको समझाया था जब हमने पढ़ाया था खोखले गोले के पर विद्युत विभव के बारे में। ये गोला ले लेते हैं जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या हमने क्या ली थी, कैपिटल R ली थी, है ना, ये तो ली थी। हमने कहा जब भी गोले को आवेशित करते हैं तो गोले के अंदर एक क्वालिटी होती है, गोला एक समान रूप से आवेशित होता है। कैसे होता है बेटा, एक समान रूप से आवेशित हो जाता है। बाह्य सतह इसकी कैसी हो जाती है, एक समान रूप से कैसे हो जाती है भैया, आवेशित। ठीक, इस तरीके से आवेशित हो जाती है। तो बेटा हमने पहली कंडीशन आपको लिखाई थी कि जब हमें बिंदु निकालना है, जब गोले के बाहर बिंदु हो, कोई बिंदु P हो, तो उस पर विभव का मान कितना होगा, ये निकाला था। फिर गोले की सतह पर लेके गए थे तो निकाला था। फिर गोले के अंदर अगर विभव है, ठीक है, बिंदु गोले के अंदर है तो क्या होगा। तो बेटा हमने जब इस पे निकाला था तो मैंने मान लिया था ये बाह्य बिंदु जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो इस कंडीशन में क्या था, r का मान था बड़ा कैपिटल R से, स्मॉल r का मान रहता है किससे, कैपिटल R से बड़ा रहता है। तो बेटा विभव का मान निकल के आया था B बराबर 1/4πε0 और Q बटे के R निकल के आया था। सेकंड कंडीशन थी बेटा जब गोला सतह पर हो, बिंदु सतह पर हो, गोले की सतह पर हो, बिंदु गोले की सतह पर हो, गोले की सतह पर हो, ठीक है ना रसगुल्लो बेटे, सतह पर हो। तो मैंने कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाता है। जब सतह पर ही स्थित हो बिंदु तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल R के बराबर हो जाता है। तो कंडीशन पे मैंने बताया था B बराबर जो होगा 1/4πε0 और Q बटे के R बताया था। ठीक, थर्ड पॉइंट बताया था बेटे मैंने। थर्ड पॉइंट में क्या बताया था, हमने कहा था कि बिंदु गोले के अंदर उपस्थित हो, जब गोले के अंदर होगा तो उसका विभव का मान क्या होगा वो भी बताया। तो बेटा मैंने एक कंडीशन तो आपको बताई थी कि विभव का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कैसे, वो चीज़ समझो। अगर ये बिंदु, इसी कंडीशन को ले लेता हूँ मैं, यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। अगर बिंदु मान लिया बेटा यहाँ पे स्थित है, ठीक है, अब बिंदु यहाँ पर स्थित है तो इस बिंदु पर विभव निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काल्पनिक पृष्ठ लेंगे जिसे गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। अब भाई गॉसियन पृष्ठ यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ से जाएगा इस तरीके से। अब गॉसियन पृष्ठ जब अंदर ही हो गया और आवेश बाहर हो गया तो कुछ विद्युत फ्लक्स होगा ना, होगा ना। तो इस कारण से क्या होता है बेटा, वहाँ पे जब गोले के अंदर अगर आप बिंदु उपस्थित है और उस बिंदु पर यदि हम विभव निकाल रहे हैं तो उस विभव का मान B0 होने वाला है। ठीक है, चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले कंडीशन को सोल्यूशन करते हैं। हमारी पहली कंडीशन का, खोखले गोले के केंद्र से कितनी मीटर की दूरी पर हो स्थित हो,
2 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो विभव का मान बताना है। मतलब पहली वाली कंडीशन ही अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हल, हेडिंग डालेंगे बेटे हल, और पहला ही हमारा है पॉइंट। पहला पॉइंट क्या करता, स्मॉल आर बराबर तो 2 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आवेश कितना है बेटे, आवेश है 1 पॉइंट के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है। निकालते हैं विभव भाई, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के स्मॉल आर, है ना। रखेंगे वैल्यू बेटे यहाँ से, इसकी भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, और एक क्यू की बात करें तो क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 पॉइंट के 2 गुणा 10 की पावर 9, और बटे स्मॉल आर की वैल्यू, इसकी आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास तो 2 से। तो बेटे यहाँ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो देखो 2 से कट जाएगा ऊपर, 2 छंग 12, पॉइंट 1 के बाद था इसलिए लगा देंगे 1 के बाद पॉइंट। तो बेटा यहाँ से अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9, और यहाँ पे गुणा 1 पॉइंट के 6 और गुणा 10 की पावर माइनस के 9। तो देखो ये प्लस की पावर ये माइनस की, ये तो निपट जाएगी से। तो अब 9 चौक हो जाता 36, तो 36 हो जाएगा। तो B बराबर कितना वोल्ट होने वाला है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 36 3 पॉइंट के 6 वोल्ट होगा। मतलब क्या है, खोखले गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर जो विभव का मान होने वाला है वो विभव का मान कितना होगा 3 पॉइंट के 6 वोल्ट, ठीक। चलते हैं बेटे अगली बार में गोले की सतह पर, गोले की अगर सतह की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे स्पेस काम चल जाए, चलो हटाओ, हटा ही देते हैं इसे, है ना। गोले की सतह पर, ठीक है। तो गोले की सतह पर है बेटा, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा फिर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल के आर के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा से। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो त्रिज्या का मान मतलब क्या होगा, त्रिज्या का मान दे रखा है हमें, तो ये दे रखा है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगी। आवेश हमारे पास कितना है, आवेश है 1 पॉइंट के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 है। B निकालना है यहाँ पे भी, तो B निकालेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे के कैपिटल R, ठीक है। सब आई होप बात समझ में आ रही होगी एकदम बढ़िया से आप लोगों को, सही है। तो अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें ही वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट के 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 9, और कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, सही है बेटा। इस पावर से तो सबसे पहले इस पावर को निपटा ही देते हैं, और उसके बाद बचेगा मेरे पास निम्मा 144, 12 निम्मा 144, सॉरी भैया 12 निम्मा 108, पॉइंट कितने के बाद एक के बाद पॉइंट लगा दो, और ये वाली पावर को क्या ले जाएंगे ऊपर, जब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस और बट्टे में 8, सही। 10 की पावर 2 को मतलब 100 होता है, सही, मतलब 2 जीरो, तो यहाँ पे बनेगा जाके बेटे हमारा ये 10 पॉइंट के 8 गुणा 100 और बट्टे के 8, तो 100 की गुणा इससे करेंगे तो बेटा क्या बनेगा हमारा 108 हो जाएगा, डबल जीरो, सही। इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट 1 के बाद था इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया 1 के बाद, और बट्टे में कितना हो जाएगा 8, तो बेटा यहाँ से बनेगा 1080 बटे के 8, तो 1080 को 8 से भाग दे दो, 1080 को 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8 2 बचेगा, 8 8 तिया 24, 4 बचेगा 0, 8 पंजे 40, कितना आने वाला है बेटा यहाँ पे 135 वोल्ट। तो यहाँ पे जो B का मान हो रहा है बेटे, B का मान जो हो रहा है 135 वोल्ट, से। अब
खोखले गोले के केंद्र पर, तो खोखले गोले के केंद्र पर अभी कंडीशन बताई बेटा हमने, खोखले गोले के केंद्र पर उपस्थित जो आवेश विभव होता है उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 0। तो इसका आंसर तो आने वाला है v बराबर का 0, या बात करें तो 0 से। तो भाई इसके शॉट ले लो, पहला न्यूमेरिकल्स हमारा ये भी समाप्त हो चुका है। चले फिर, ठीक, ये भी न्यूमेरिकल निपट गया हमारा। अगले न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं बेटे फिर हम। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारा, हंस के जीवन। देखो बेटा एक और न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक धनावेशित तेल की बूंद 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थिर है। ठीक है, क्वेश्चन है, ज्यादा एक धनावेशित बूंद, एक धनावेशित तेल की बूंद, तेल की बूंद, तेल की बूंद क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य, दो प्लेटों के मध्य स्थित है। स्थित है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित। चलो, यदि बूंद पर, यदि बूंद पर, यदि बूंद पर 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम आवेश, 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम आवेश तथा द्रव्यमान 10 की पावर माइनस के 4 किलोग्राम है। ठीक, द्रव्यमान 10 की पावर माइनस के 14 किलोग्राम है। तो क्या निकालना है बेटे, देखते हैं क्या निकालना है। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। ठीक, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, ठीक है, ये है। अच्छा, ठीक, चलते हैं बेटे यहाँ पे और वर्क करते हैं इस पे, देखते हैं क्या बनेगा इसका। देखो सबसे पहले समझते हैं बेटे, यहाँ से बेटे हमसे दो प्लेटें हैं, मैंने इसका नाम दे दिया ए और ये बी प्लेट। ये प्लेट क्या है, ए है, और ये बी प्लेट है। ठीक है, इन दोनों प्लेट, इस पर मान लिया प्लस का क्यू आवेश है और इस पे कैसा माइनस आवेश। सही, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से जो है बेटे कितनी दूरी पर है, तो डी बराबर है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कि दूरी को मीटर में लिखते हैं, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र है, भाई प्लस माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ना। ये
वैद्युत क्षेत्र है और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक बूंद लटका दी गई है। बूंद को, ठीक, ये बूंद इस तरह है, इस तरीके से ये बूंद है और ये इस तरह है से। तो समझो बेटा, इस पर दो बल कार्य कर रहे होंगे, एक तो ये होगा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसका mg होगा, और एक बल इस पर ये काम कर रहा होगा जिसे विद्युत बल बोलेंगे QE। भाई तभी तो संतुलित है, एक तो इस पे नीचे की तरफ कार्य कर रहा है बल, एक उसके ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है और एक इस पे क्या विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो इस वजह से ये वैद्युत क्षेत्र में इस तरह है। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये जो बूंद है वो किसकी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में है। जब संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा mg है उस mg बराबर है QE के, QE के बराबर है। mg बराबर किसके, QE के है। से संतुलन की स्थिति में, बूंद संतुलन की स्थिति में, अतः बूंद संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, अतः बूंद संतुलन की स्थिति में है। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, विभव निकालना है। तो बी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपने पढ़ा होगा बी ई बराबर बी बटे के डी होता है। बी बराबर के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से mg, और बेटे यहाँ से बात करें तो GQ और E की वैल्यू तो रखेंगे यहाँ से b बटे के d हो जाएगा। तो ये d की गुणा इधर हो जाएगी तो बनेगा हमारा mgb, और ये गुणा में है वो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और बराबर का b हो जाएगा। से आइयो बात समझ आई होगी आपको। सही है। तो बेटे हमें यहाँ से m का मान रखेंगे, तो m का मान हमारे पास कितना है, देखो लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, कितने किलोग्राम द्रव्यमान है। तो m का जो मान है बेटे मेरे पास कितना है, 10 की पावर माइनस के 4 किलोग्राम है। कूलाम कितने आवेश है, तो आवेश का मान जो है बेटे मेरे पास है 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। सही है। उसके बाद बेटा बूंद की दूरी पर स्थित है, तो d बराबर, d का मान कितना है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। से रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो m का मान है मेरे पास 10 की पावर माइनस के 4। g क्या होता है बेटा, यहाँ पे g जो होता है वो होता है 9.8, 9.8 इसका मान होता है। सही, इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे रखेंगे 9.8 और यहाँ से d है ये, तो d का मान रखेंगे, तो d का मान 10 की पावर माइनस के 2 सीधे लिख लो, और बटे के q कितना मेरे पास, q ये है 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के ले लेते हैं। सही। तो बेटे और ये बराबर किसके चल रहा है, b के चल रहा है। तो बेटे यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट यहाँ पे भी एक के बाद है, यहाँ पे भी एक के बाद है, निपटा लें, निपट जाएगा। और पॉइंट इसकी ये माइनस की 2 है और ये 14 है माइनस का, तो 16 हो जाएगी पावर। तो 98 गुणा 10 की पावर बेटे यहाँ पे 16 हो जाने वाला है, और बेटे यहाँ नीचे 96 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 हो जाने वाला है, और बराबर का b। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम जी वाली पावर को भी ऊपर लेके जाएंगे, तो माइनस की 10 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अब भाई प्लस की हो जाएगी तो घटेगी फिर 98 गुणा 10 की पावर माइनस के 16, तो ये है ही है, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और बटे की मैं बात करूं तो ये रह जाएगा ओनली 96, बराबर का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो 98 और पावर हटाएंगे तो कितनी बचेगी, 10 की पावर माइनस का 6 और बटे के 96 बराबर का कितना, b। से आइयो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब बेटा 96 से डिवाइड कर दो उसको तो जब हम 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनने वाला है, इधर ले लेते हैं बेटे, यहाँ पे सही रहेगा। ठीक, तो 96 से 98 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 96 एकम 96 ही चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 में तो भाग जाता नहीं, तो पॉइंट लगा के अब भाई अभी भी नहीं आएगा, तो यहाँ से 0 हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ तो बेटा 2 बार तो लगभग चले जाएंगे यहाँ पे, तो 2 बार चले जाएंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ से इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटे, तो डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है हमारे पास
बी का मान आएगा 1.202 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। ये तो इतना विभव का मान हमारे पास निकल के आने वाला है। ठीक है, लिखो फटाफट से बेटे, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलते बेटे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम धुरंधर क्वेश्चन होगा, अगला वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 1 मीटर की इससे एक दूरी पर हैं स्थित हैं। ठीक, क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 6 गुणा 10 की पावर कितना 6 गुणा 15 मीटर की दूरी पर है, माइनस के 15 मीटर की दूरी पर है, उनकी पारस्परिक विद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। उनकी पारस्परिक विद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स है बेटे के पास, निकालते बेटे इससे भी। तो बेटा हमने देखो 2 प्रोटॉन की बात हुई है, तो हमने आपको बताया था, हमने कहा 2 आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक आपको फाइंड कराया था। क्या व्यंजक निकल के आया, तो थोड़ा सा वो समझो बेटा। हमने आपको बताया था, हमने कहा एक Q आवेश, एक ये है Q1 और एक इधर Q2 है, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर, R दूरी पर है। ठीक, तो इन निकायों के कारण विद्युत विभव हमने निकाला था, तो विभव का मान क्या निकल के आया था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे के R निकल के आया था, है ना। बस यही तो कहना चाह रहा है वो भी यहाँ पे। और आवेश क्या, फोटॉन है, 2 फोटॉन है तो दोनों फोटोनों का आवेश, भाई दोनों फोटॉन है तो दोनों फोटोनों का आवेश बराबर होगा। और आवेश का मान कितना होता है, फोटॉन के आवेश का मान Q1 मतलब बराबर होगा Q2 क्योंकि दोनों फोटोन है, और कितना होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। से R कितना है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो ये दे तो रखा है भैया यहाँ पे, कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁻ का बेटे 15 मीटर दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा भैया, ये निकालना है हमें। सॉरी, यहाँ से हमने कार्य निकाला था और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, U का मान निकला होगा। तो यहाँ से बेटे हम बात करें तो U बराबर क्या निकलेगा हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान रखो तो 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पे भी 1.6 × 10⁻⁻19, और बटे की मैं बात करूँ तो R बराबर मेरे पास कितना 6 × 10⁻⁻6। तो बेटा हम के पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 × 6 2 × 8 16, फिर 3 से काट लो 3 × 9, तो ऊपर क्या बचेगा 3 गुणा का पॉइंट के 8 बचेगा और 1 पॉइंट के 6 बच रहा है। और पावर्स को ले लो तो पावर ये देखो
ये तो पावर है मेरे पास 10 की पावर 9 और माइनस के दोनों के प्लस हो जाएगा तो माइनस के 38 हो जाने वाला। सी और ये वाली पावर जो रह जा रही है इसको अभी ऐसे लिख लो 10 की पावर माइनस के 15 ऐसे लिख लेते हैं। अब लेके जाओ पावर को ऊपर, तो मैं पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बनेगा, और साथ ही साथ इनकी गुणा भी करते चलते हैं। तो 16 नहीं रहे, इसकी 8 की 3 कर लो 24 हो जाएगा, और 1.6 गुणा 10 की पावर बेटे इधर बात करें तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 38, तो ये हो जाएगा। पावर को इधर ऊपर लेके जाएंगे तो जब पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो ये तो हो जाएगा 15 प्लस का 15 और 3 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 28, 38 में से 28 कर दो 10 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साथ ही साथ 16 चौक 48, 16 चौक 64, क्या कर रहे हैं भैया हम, 16 चौक 64, 16 दूनी का 32, 32 और 6 38.112 के बाद। और बात करें बेटा यहाँ से तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 38, तो ये है ही, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 और 9 24 हो गई ये पावर। तो घटा लो आप 3.84 और मैं 38 में से घटाऊंगा तो ये 10 की पावर मेरे पास बचेगी 4 और 1 14 बचेगी, 10 की पावर माइनस के 14। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इतनी जूल होगी बेटे। सही है, अयो बात समझ में आई होगी, इसकी सोल्व ले लो फटाफट से। आई होप आज की जो वीडियो रही है बेटा वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अब कमेंट में जरूर दें कि वीडियो आज की जो रही है वो कितनी शानदार रहने वाली रही है। से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।